काम ने कहा महाराज किले का तो युद्ध बहुत किया, अगर मैदान का युद्ध होता तो आनंद आ जाता। ठीक है, ऐसा करो, कार्तिक मास कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में जमुना के पुलिन तट पर निकुंजों के बीच में मैं गोपियों के साथ महाराज करूंगा, तुम आना और अपने बाणों का प्रयोग करना। अगर मेरे अंतःकरण में तुम्हारे बाण से मैं प्रभावित हो गया, मेरे अंतःकरण में काम की उत्पत्ति हो गई, तो मैं हार गया, तुम जीत गए, और नहीं कर पाए तो तुम हार गए और मैं जीत गया। काम ने कहा ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में जमुना के पुलिन तट पर और चला, गोपी लोग सब तैयार हुई और एक एक गोपी, लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, ये जो महाराष्ट्र है इसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है, एक ही पुरुष है। वृंदावन में वैसे भी एक ही पुरुष है। जब मीरा जी वृंदावन आई तो आकर के संतों के दर्शन करने लगी, तो दर्शन करते करते गोसाई जी के पास गए, तो वहां ये था कि वो किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते, और वहां बोर्ड लगा हुआ था स्त्री का प्रवेश वर्जित है। जब मीरा जी जाने लगी तो सेवकों ने कहा यहाँ स्त्री का प्रवेश वर्जित है, आप नहीं जा सकती। मीरा ने कहा मैं तो सुनी थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से प्रकट हो गया। श्री धाम वृंदावन में एक ही पुरुष है। यद्यपि वृंदावन किसकी राजधानी है? कन्हैया की नहीं, श्री राधा रानी का। गवर्नमेंट जो वृंदावन का है ठाकुरानी का है, ठाकुर का नहीं है। जो हुकुम राधा जी का पास हो जाए फिर ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर सकते वहां। अगर राधा जी की इच्छा हो कि वृंदावन में ये भक्त प्रवेश कर सकता है तो ठाकुर जी भी उसको प्रवेश से रोक नहीं सकते, क्योंकि वहां का गवर्नमेंट श्री जी का। इसीलिए वृंदावन में राधे 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 राधे। मन चल वृंदावन जपेंगे श्री राधे को मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवल मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवल
तो वहां ठाकुर जी से मिलाने वाली भी श्री राधा रानी। तो महाराष्ट्र में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, केवल एक एक पुरुष है, एक एक कृष्ण, एक एक गोपी, दो दो कृष्ण, दो दो गोपी, अनेकों कृष्ण अनेकों गोपी। एक चीज और ध्यान देना, ये महाराष्ट्र साधारण जीव का नहीं है, साधारण मनुष्य का नहीं है, ये ब्रह्म और जीव का महाराष्ट्र है। ये जो महाराष्ट्र में जो गोपियां हैं, ये सब वेद की ऋचाएं हैं। और वैसे भी जितने भी ब्रजमंडल में गोपी है, ये साधारण गोपी नहीं है। कोई तो बनी है जनकपुर की सखी, गोपी बन के आई है, क्योंकि उस समय जब भगवान राम घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे, जनकपुर की अभिलाषा हुई कि मैं भी इनके साथ विहार करूं। भगवान ने कहा इस युग में नहीं, द्वापर में देखेंगे, तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। कुछ स्त्रियां वनवास के समय की है, जिनके मन में अभिलाषा था भगवान राम को देख कर क्या सौंदर्य है, अगर मेरे पति ऐसे होते तो मैं भी उनके साथ ऐसी ही विहार करूं। भगवान ने कहा अभी नहीं, अगले बताओ। तो ये सब जो है कुछ ऋषि मुनि है, तो ये कोई साधारण गोपी नहीं है, ब्रह्म के साथ, क्योंकि ब्रह्म का महाराज है। ब्रह्म के साथ जीव का महाराज है, महाराज है। इधर भगवान भोलेनाथ ने सुनी, क्योंकि पार्वती जी सज धज रही थी। भगवान ने कहा पार्वती कहाँ चल जा रही है सज धज के? बाबा से पार्वती कही मैं, आप कहीं जाते हो तो मैं पूछती हूँ क्या आप कहाँ जा रहे हो, जो आप मेरे से पूछ रहे हो? बाबा ने कहा नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, बढ़िया श्रृंगार वगैरह करके, तो क्या आज ब्यूटी पार्लर गई थी, आईब्रो वगैरह बनवा के आई है, इसलिए मैं पूछा। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ
के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। तेरे संग में, तेरे संग में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग राधा नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन बोले मंदारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोले मंदारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझे जान न पाए कोई राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे जाने न पाए इस राज को, इस राज को। लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मत वाली
पधारे वृंदावन। उन्होंने कहा बना दे, फिर क्या करो बताओ। और नथ वथ धारण करा के और चल दिए घूंघट काट के। महाराज चल रही है, पहुंच गए तो अब तांडव यहां थोड़ी करना था, यहां तो नृत्य करना था। और नृत्य करते करते बाबा की घूंघट खुल गई और बाबा की घूंघट खुली और गोविंद की, श्याम सुंदर की दृष्टि मिली। बाबा कन्हैया मुस्कुराए और बाबा शर्माए और कामनी अपनी काम बाण का प्रहार बार बार करता। सारे निष्फल जा रहे हैं। पुष्पक बाण चलाया, वो भी निष्फल गए। चरणों में आकर के ये काम दमन लीला,